नमस्कार दोस्तों, और आज की न्यूज़ है रीट लेवल 1 की, जो वेटिंग और रीशफल से रिलेटेड है उससे। और आज ही सुबह सुबह काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है आप सबके लिए। ये न्यूज़ है रीट लेवल 1 वालों के वेटिंग और रीशफल का, जो भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए। तो आगे हम देख लेते हैं कि क्या ये न्यूज़ है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, उपेंद्र जी यादव ने एक ऑडियो डाला, और उससे भी पहले हम लोगों को, जहाँ तक आप सबको पता होगा, कि पटवारी की वेटिंग लिस्ट आ गई है। तो सब लोग इसी बात से हैरान थे कि आचार संहिता के अंदर पटवारी की वेटिंग लिस्ट किस प्रकार से आ सकती है। तो आगे इसी की वजह से उपेंद्र जी यादव ने अपना एक ऑडियो डाला, और उसमें उन्होंने पूरी वेटिंग और रीशफल से रिलेटेड चर्चा की। उन्होंने बताया कि उन्होंने जब अधीनस्थ बोर्ड से इस बारे में बातचीत की कि क्या आचार संहिता में वेटिंग आ सकती है, तो उन्हें पता चला कि निर्वाचन आयोग की किसी भी तरह की अनुमति वेटिंग और रीशफल निकालने के लिए नहीं लेने पड़ती। अगर बीकानेर निदेशालय पूरी तरह से अपने काम कर चुका है वेटिंग और रीशफल निकालने के संबंध में, मतलब उसकी पूरी तैयारी, उसके सारा डेटाज एक बार अगर तैयार हो चुके हैं, तो उन्हें निर्वाचन आयोग से किसी भी तरह की अनुमति लेने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो सीधा जाएं और वेटिंग लिस्ट अपनी साइट पर आसानी से डाल सकते हैं। इसमें उनको खुद का अपना देखना है कि उनकी तैयारी पूरी हुई है या नहीं। जैसे कि अधीनस्थ बोर्ड ने पटवारी का निकाला अभी वेटिंग लिस्ट, तो उन्होंने तो किसी से अनुमति ली नहीं थी। तो इसीलिए पता चला कि वेटिंग और रीशफल की लिस्ट तो आचार संहिता में जारी की जा सकती है। उसमें इलेक्शन का किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर उनकी तैयारी पूरी है। बीकानेर निदेशालय ने अपनी तैयारी पूरी कर ली और सारा डेटा अवेलेबल है, तो वो चाहें अगर, तो वो आज शाम को भी वेटिंग लिस्ट निकाल सकते हैं। उनको किसी की अनुमति लेने की इसमें ज़रूरत है नहीं। बट बात यह है कि अभी शायद बीकानेर निदेशालय की तैयारियां भी पूरी नहीं हुई हैं, और 4 अप्रैल उन्होंने अपने अलग अलग जो भी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से डेटा कलेक्ट करने के लिए सबको बोला है, और 4 तारीख को अलग अलग मीटिंग्स हैं। तो वेटिंग में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी कि वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है, रीशफल लिस्ट जारी हो सकती है, डेटा क्लियर होने के साथ उसमें आचार संहिता लगी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। अब परेशानी कहाँ आएगी वो यहाँ देखने वाली बात है। प्रॉब्लम तब आती है जब वेटिंग और रीशफल दोनों निकल गए। अब वेटिंग और रीशफल निकलने के बाद जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है, और उसके अलावा देखते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, और आचार संहिता जैसी ही लगती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस वहीं का वहीं उसी दिन शाम को रोक देते हैं, और ज्वाइनिंग तो फिर थोड़ी लटक ही जाती है। तो ज्वाइनिंग के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निर्वाचन आयोग के पास फाइल भेजनी पड़ती है। पहले यहाँ भेजी जाती है, फिर दिल्ली। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही, रीट लेवल 2 वालों की फाइल अभी भी थोड़ी अटकी हुई है, अभी आई नहीं है, अभी भी वो फाइल दिल्ली में ही है। बट हो सकता है कि हमारी आचार पर कुछ टाइम लगता है, बट कई बार फाइल आ भी जाती है और ज्वाइनिंग हो भी जाती है। खैर वो तो काफ़ी दूर का मैटर हो गया, बट अभी ये प्रयास करने हैं कि हमारी जो वेटिंग लिस्ट है और रीशफल लिस्ट है वो पहले आ जाए एक बार को, और प्रयास भी किए ही जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि अलग अलग ज़िलों में ज्ञापन दिए जा रहे हैं, और सीएम जहाँ भी पहुँच रहे हैं, जहाँ भी उनकी रैलियां और अन्य प्रोग्राम हो रहे हैं, वहाँ पर जाकर ज्ञापन भी दिया जा रहा है। तो प्रोसेसिंग अपनी जगह पूरी तरह से चल रही है, और इसी का नतीजा ये है कि इस काम में थोड़ी सी प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है। मीटिंग 4 अप्रैल को बुलाई गई है। इसके अलावा सभी डिस्ट्रिक्ट्स को इससे रिलेटेड ऑर्डर भी दे दिए गए हैं कि उन्हें किस तरह से अपने डेटा इतनी तारीख को इकट्ठे करके बीकानेर निदेशालय के संदर्भ में सबमिट कराने हैं। तो अब बस कार्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से मिलकर प्रेशर बनाकर ज्ञापन देकर हम भैया अपनी वेटिंग लिस्ट तो निकलवा लें, उसके बाद ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस होगा वो देख लेंगे, पर एक बार जरा वेटिंग लिस्ट आ जाए, जिससे कि सबको जो भी 1 नंबर 2 नंबर कम रह गए हैं उनको थोड़ा सा आराम मिल जाए। वो थोड़े परेशान होंगे इस टाइम की क्या होगा, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी कि वेटिंग लिस्ट आ जाए, तो उनको इतना तो मालूम चल जाएगा कि वो सेलेक्ट है कि नहीं। वो अगर नहीं है तो वो अपना ध्यान दूसरी तैयारियों में लगा सकते हैं। इसी को लेकर बैठे नहीं रहेंगे कि भाई इसी का इंतजार कर रहे हैं, कहीं और दिमाग लग नहीं रहा है। तो वेटिंग और रीशफल आने से ये सब तो क्लियर हो जाएगा, और ये तो पता रहता ही है कि आज नहीं तो कल फिर ज्वाइनिंग तो होनी है, तो वो तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। बाकी जिनका नहीं हुआ है वो आगे की तैयारियों में लग जाएंगे। तो होपफुली अब यही उम्मीद है इस हिसाब से कि वेटिंग और रीशफल जल्दी आचार संहिता में आ जाएगी। प्रोसेस काफ़ी
प्रोसेस काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है और आप लोग जो भी 1-2 नंबर से कम हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ यही है कि जल्दी आप सेलेक्ट भी होंगे और उम्मीद है कि आप लोग अपने स्कूल्स में भी होंगे, तो आप लोग चिंता ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें। वीडियोस को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, जवाब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।